आज है 15 तारीख और टाइम हो रहा है 2:14। तो अभी के टाइम पे जो हमारी बैटरी है वो 13 वोल्ट से चार्ज हो रही है और सोलर से आ रहे हैं 14 एम्पियर। तो हमारी जो बैटरी है वो 13 वोल्ट 14 एम्पियर से चार्ज हो रही है। ठीक है, 13.7 वोल्ट और 14 एम्पियर 15 एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो जो लूम सोलर के 2 सोलर पैनल हैं उससे 14 एम्पियर आ रहे हैं और जो यूटीएल का एक 200 वाट का सोलर पैनल लगा है उससे 5 और 1 के 6 एम्पियर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सोलर पैनल दिखाते हैं चल के। ये देखिए, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, 3 सोलर पैनल मैंने लगाए हुए हैं। और ये देखिए, जो ये 2 सोलर पैनल हैं, ये जो 2 सोलर पैनल हैं ये लूम कंपनी के सोलर पैनल हैं। 225 वाट के 72 सर्किट मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल हैं। ये सोलर पैनल मैंने 15,008 रुपये के लिए हैं और एक सोलर पैनल मुझे 7,504 रुपये का पड़ा है। और ये सोलर पैनल वो 2 महीने हो गए यूज करते हुए। ये वाला सोलर पैनल 3 महीने हो गए हैं। और ये जो सोलर पैनल है ये यूटीएल सोलर का 200 वाट का सोलर पैनल है। ये वाला सोलर पैनल मैंने 7,800 रुपये का लिया था, क्योंकि ये 7,800 रुपये का मिला 200 वाट का और ये 7,500 रुपये का मिला 225 वाट का। ये सोलर पैनल मैंने लोकल मार्केट से लिया था तो मुझे ये महंगा पड़ गया। लेकिन ये जो सोलर पैनल है लूम के, ये मैंने यहाँ के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो उनके पास से लिया तो मुझे काफ़ी सस्ता सोलर पैनल मिल गया। ये जो लूम वाले 2 सोलर पैनल हैं इनको मैंने यहाँ एक साथ पैरेलल किया हुआ है और जो ये लाइट वाली केबल होती है इससे नीचे गया है। और ये जो यूटीएल का सोलर पैनल है ये मैंने ये छोटे वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ये मैंने अलग से डायरेक्ट बैटरी में जोड़ा है। ये वाले जो सोलर पैनल है 2 ये चार्ज कंट्रोलर में जुड़े हैं, लेकिन ये वाला जो एक सोलर पैनल है ये डायरेक्ट मेरी बैटरी में बिना किसी चार्ज कंट्रोलर के जुड़ा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं चल के। तो ये देखिए 13.8 वोल्ट तक हमारी बैटरी पहुंच चुकी है और सोलर से आ रहे हैं 15-16 एम्पियर। तो देखिए 2 बजे का टाइम है और अभी भी 15-16 एम्पियर आ रहे हैं। तो आज मौसम कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे एम्पियर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतने एम्पियर से हमारी बैटरी शाम तक फुल हो जाती है और दिन भर हमारे घर का लोड चलता है। जून जुलाई अगस्त, ये जून जुलाई अगस्त हर महीने का है। तो अगर हम एक सोलर पैनल जो हमारा था 180 वाट का वो हमको 60 एम्पियर डेली बना के देता था। तो हम 60 एम्पियर जो हमारा करंट है उसको एवरेज मान के चलते हैं। तो हमारा एक सोलर पैनल है 180 वाट का, वो हमें 60 एम्पियर की जो बिजली है वो बना के देता है। अब जो समझने वाली बात है वो जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो जब हमारा सोलर पैनल चार्ज होता है तो जो हमारे बैटरी के वोल्टेज होते हैं हमेशा 13-14 वोल्टेज होते हैं। तो हमेशा हमारी बैटरी को ये 13 और 14 वोल्ट से चार्ज करता है। लेकिन जब हमारी बैटरी यूज होती है और रात को सोलर पैनल का करंट नहीं आता है तो जो हमारी बैटरी लोड पे यूज होती है वो हमेशा 11 और 12 वोल्ट पे ही यूज होती है, क्योंकि बैटरी के जो हमारे वोल्टेज हैं वो 11-12 हो जाते हैं। तो चार्ज करता है हमारी बैटरी को हाई वोल्टेज से और मिलते हैं हमको कम वोल्टेज ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक दिन में हमारा 180 वाट का सोलर पैनल है वो 60 एम्पियर देता है। तो अगर हम इस 60 एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सोलर पैनल है वो कितना 13 एम्पियर से 13 वोल्टेज से चार्ज होता है। तो अगर हम 60 वोल्ट को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 780 वाट मिलेगा। तो हमको एक दिन में जो 180 वाट का सोलर पैनल है वो 780 वाट की एनर्जी बना के देता है। तो 200 वाट का जो एक सोलर पैनल है ये हमको
PWM में 66 एम्पेयर निकाल के देता है। तो हम यहाँ पे 66 एम्पेयर लिखेंगे। उसके बाद ये जो 66 एम्पेयर है ये हमारे जो है 70% है। अब इसका हमको 30% निकाल के इसको 100% करना है कि हमारा जो MPPT है वो 100% हमको एनर्जी देता है। तो हम इसको 100% निकालेंगे। तो अगर 66 हमारा 70% है तो इसको हम 70 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे कि इसका 100% कितना हुआ। तो यहाँ पे 66 डिवाइड बाई 70, क्योंकि ये हमारा 70% है और इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमको 94 मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर 200 वाट का सोलर पैनल जो है वो हमारा PWM पे 66 एम्पेयर निकालता है, तो जो MPPT पे निकालेगा वो 94 एम्पेयर निकालेगा। तो ये 94 एम्पेयर हो गया एक दिन का। तो जो 200 वाट का सोलर पैनल है ये 94 एम्पेयर निकालेगा। अब अगर हम इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे 94 है तो 94 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, क्योंकि जो हमारी बैटरी है वो देखिए 13 वोल्ट से चार्ज होती है सोलर पैनल से। तो अगर हम 94 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमको वाट मिल जाएंगे। तो एक जो 200 वाट का सोलर पैनल है ये हमको 1222 वाट देगा निकाल के एक दिन में। अब ये 1222 वाट जो है एक सोलर पैनल जो 200 वाट का है ये हमें 1222 वाट मिल रहा है। अब अगर इसका हम यूनिट निकालेंगे तो 1222 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमको मिल जाएगी 1.2 यूनिट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 200 वाट का एक सोलर पैनल MPPT पे 1.2 यूनिट निकाल के देगा। अब यही अगर MPPT पे 1.2 यूनिट निकालता है तो PWM पे ये 0.8 यूनिट निकालता था। तो देख सकते हैं कितना फ़र्क है। अब इसी तरीके से हम 1000 वाट का कैलकुलेशन करेंगे। तो जो 1000 वाट का सोलर पैनल है वो हमको 330 एम्पेयर देते थे पूरे दिन में। अगर हमने 1 किलो वाट का सेटअप लगाया है तो दिन भर में हमको 330 एम्पेयर देंगे। तो हम इसका भी निकालते हैं कि ओके। तो आज तारीख है 16 अक्टूबर और टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी और ये जो पूरा है ये मैंने समझाया था, लेकिन ये सब इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि जो मैं समझा रहा हूँ वो जो मैं बता रहा हूँ वो कितना क्लियर है और आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं। इसलिए मैंने कल वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कल दोबारा से कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा 180 वाट का सोलर पैनल है वो एक दिन में हमको 60 एम्पेयर देता है और एक दिन में हमको 0.7 यूनिट का जनरेशन करके देता है। जो 200 वाट का सोलर पैनल है वो हमको एक दिन में 66 एम्पेयर देता है और 0.8 यूनिट का जनरेशन करके देता है। इसी तरीके से 500 वाट का अगर हम देखेंगे तो 165 एम्पेयर और 2.1 यूनिट। 1000 वाट का अगर हम देखेंगे तो 330 एम्पेयर और जो यहाँ पे हैं 3.4 यूनिट। तो ये हमारा जो है ये PWM का कैलकुलेशन है। अगर हम 1000 वाट के पैनल लगाते हैं PWM पे तो हमको 4.3 यूनिट दिन भर में मिलेंगी। और सेम अगर हम ऐसे ही MPPT का देखते हैं, क्योंकि MPPT में हमको 30% ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 30% ज़्यादा सोलर पावर मिलती है। तो अगर हम 180 वाट के सोलर पैनल को देखते हैं तो ये हमको ओके। तो ये जो इतना कैलकुलेशन है वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है, क्योंकि कल जो वीडियो बनाई थी उसमें ये सारा कैलकुलेशन मैंने वीडियो में करके बताया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये हो गया PWM का कैलकुलेशन। और अगर हम MPPT में 30% मोर एनर्जी के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो जो 180 वाट का सोलर पैनल हमको PWM पे 60 एम्पेयर दे रहा था वो MPPT पे हमको 85 एम्पेयर देगा। तो इसका 85 हमने निकाला है। अगर 60 एम्पेयर किसी चीज़ का 70% है तो वो हमको 85 एम्पेयर देगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो सीधी सी बात है A/B और इसके आगे परसेंटेज लगा देंगे तो हमको उसका कितना परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं।
तो ये फार्मूला से अब हमको यहाँ पे 85 मिला। अब इस 85 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 85 एम्पियर है, इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको वाट दिखा देगा। तो एक दिन में हमको 1105 वाट देगा ये जो 180 वाट का सोलर पैनल है MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाने पे। तो ये हमको दिन भर में 180 वाट का जो सोलर पैनल है वो 1.1 यूनिट देगा। इसी तरीके से अगर हम 200 वाट सोलर पैनल को देखते हैं तो ये PWM पे हमको 0.8 यूनिट देगा और MPPT पे हमको 1.2 यूनिट देगा। इसी प्रकार से अगर 500 वाट के सोलर पैनल हमने लगा रखे हैं तो PWM पे हमको ये 2.1 यूनिट निकाल के देंगे और MPPT पे हमको ये 3.05 यूनिट निकाल के देंगे। इसी तरीके से अगर हमने 1000 वाट के पैनल लगा रखे हैं तो 1000 वाट के पैनल हमको PWM पे 4.3 यूनिट निकाल के देंगे और MPPT पे हमको 6.1 यूनिट निकाल के देखेंगे। और ये जो सारा कैलकुलेशन है ये 10 महीने मेरे को हो चुके हैं सोलर पैनल यूज करते हुए। मैंने 180 वाट का सोलर पैनल भी यूज़ करके देखा है, 200 वाट का सोलर पैनल भी यूज़ करके देखा है। लूम सोलर के 225 वाट का सोलर पैनल है, इनका टोटल होता है 450 वाट। तो ये 450 वाट के मैंने लूम सोलर भी यूज़ करके रखे हैं। और ये जो 200 सोलर पैनल 180 वाट और 200 वाट का, ये सब ऐड करके 800 वाट के सोलर पैनल है मेरे पास। और मैंने सारा यूज करके देख लिया है कि कितना क्या जनरेशन होता है और कितना क्या कैलकुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये काफ़ी पुराना इन्वर्टर है। अब जिनके घर में नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं वो क्या होता है, लाइट से इन्वर्टर चार्ज करता है हमारी बैटरी को। अब ये जो हमारी 150 एच की बैटरी होती है ये एक बार फुल चार्ज होने में 2 यूनिट हमारी जो ये लाइट से ले लेती है। ये हमारी जो लाइट से बिजली लेता है इन्वर्टर, ये हमारी पूरी 2 यूनिट हमारी बिजली ले लेता है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। 2 यूनिट ये हमारी बिजली को चार्ज तो करता है, लेकिन हमारी बैटरी को मिलती है सिर्फ 1 ही यूनिट। एक यूनिट की जो बिजली है वो ये हमारा इन्वर्टर बीच में लॉस कर देता है। तो उसी के लिए अगर हम बैटरी को डायरेक्ट सोलर से चार्ज करेंगे तो ये जो 180 वाट का सोलर पैनल है या जो 200 वाट का सोलर पैनल है ये हमको देखिए MPPT पे 1.1 और 1.2 यूनिट की बिजली बना के देता है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सोलर पैनल से भी चार्ज करेंगे तो ये हमारी बैटरी को एक यूनिट 0.7 यूनिट और 0.8 यूनिट हमको एनर्जी बना के देगा। तो जो हमारी बैटरी है वो सिर्फ एक 200 वाट के सोलर पैनल से हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी दिन भर में। तो जो हमारा इन्वर्टर 2 यूनिट लाइट से ले रहा था, वो 2 यूनिट जो हमारे लाइट से वेस्ट हो रहे थे, यूज हो रहे थे, वो हमारी 2 यूनिट की बिजली डेली बचेगी अगर हम सिर्फ एक सोलर पैनल अपनी बैटरी पर डायरेक्ट लगा देते हैं। ना किसी चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत है, ना किसी बीच में इन्वर्टर की ज़रूरत है। डायरेक्ट ये देखिए 200 वाट का मेरा सोलर पैनल जो है UTL का, वो डायरेक्ट मेरे बैटरी से लगा हुआ और डायरेक्ट हमारी बैटरी को चार्ज करता है। तो यही था आज का कैलकुलेशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको दिखा देते हैं कि आज है 16 तारीख और टाइम हो रहा है सुबह के 9:16। तो सुबह के 9 बजे जो हमारी बैटरी है वो 12.3 वोल्ट से चार्ज हो रही है और सोलर से आ रहे हैं 11 एम्पियर। तो ये 11 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, 11 एम्पियर और 12.4 वोल्ट से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। और ये देखिए एक जो दूसरा सोलर पैनल 200 वाट का हमने लगा रखा है, ये डायरेक्ट हमारी बैटरी पर लगा हुआ है, इससे भी 5 एम्पियर आ रहे हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 11, 5, 16 एम्पियर से हमारी बैटरी आराम से चार्ज हो रही है। और हमारे इन्वर्टर का मेन का स्विच ऑफ है, जिससे अगर मेरा जो थोड़ा बहुत घर का लोड होगा नीचे वो भी 150 वाट का आराम से ये डायरेक्ट हमारे सोलर से ही चला देगा।